जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। जय श्री राम। पहले हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। यूनिवर्सल इनोकेशन। ओ हिडन लाइफ, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. यूनिवर्सल प्रेयर है। उसके बाद हम बुक करेंगे थियोसॉफी के पार्ट जो श्री उमाशंकर पांडे जी ने लिखी है। तो हम आगे है पेज नंबर अभी 97। तो 96 का लास्ट पैराग्राफ से चालू करेंगे। पशु साम्राज्य। मानसिक स्तर पर पशु साम्राज्य दो मुख्य विभागों में प्रतिनिधित्व करता है। निम्नतर स्वर्ग संसार में उन समूह जीवात्माओं का निवास है जिसमें पशुओं का विशाल बहुमत जोड़ा होता है, और तृतीय उपस्तर पर तुलनात्मक रूप से इस साम्राज्य के केवल कुछ सदस्यों के कारण शरीर अभी वैयक्तिकृत हुए हैं। सच कहा जाए तो ये बाद वाले अब पशु नहीं है। व्यावहारिक रूप से वे बिल्कुल आदिम कारण शरीर के केवल उदाहरण है जो आकार में अविकसित है तथा नवजात गुणों के कंपन द्वारा अभी बहुत घुलमिल रंग में किए हुए हैं। कम से कम ये तो निश्चित है कि प्रत्येक अस्तित्व जो चाहे वो अभी अभी मानव विकास में प्रवेश कर रहा हो अथवा इसके परे जाने की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए स्वर्ग संसार का अर्थ है उच्चतम आनंद, जिस स्तर के आनंद के लिए वह अस्तित्व सक्षम है। देवगन पेज नंबर अभी देवगन अभी सुनना है। मनुष्य जब आशेष के स्तर या पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तब उसके सामने आगे की प्रगति के कई मार्ग खुल जाते हैं, जिनमें से एक महान देव साम्राज्य का है। प्राच्य साहित्य में शब्द देव कई प्रकार के गैर मानव अस्तित्वों के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे इसमें एक और प्राय उच्चतम माध्य आध्यात्मिक शक्तियां आती है और दूसरी और प्रकृति आत्माएं नेचर स्पिरिट्स तथा कृत्रिम एलिमेंटल्स एलिमेंटल्स आते हैं। यहाँ वर्णन में देव शब्द भव्य विकास के लिए सीमित है। यद्यपि यद्यपि वे इस पृथ्वी के संबंध में है, किंतु ये देव किसी साधन द्वारा इससे बद्ध नहीं है, क्योंकि सात संसारों की वर्तमान पृथ्वी श्रृंखला उनके लिए एक संसार है। उनका विकास सात श्रृंखलाओं के भव्य प्रणाली में से हो रहा है। वर्तमान में उनके बारे में अधिक समझना हम लोगों के लिए असंभव जैसा है, किंतु यह स्पष्ट है कि उनके विकास का लक्ष्य हमारे से बहुत अधिक ऊंचा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि हमारे मानव विकास का उद्देश्य मानवता की सफल हिस्से को सातवीं परिक्रमा के अंत तक अशेष सिद्ध स्थिति तक उठाना है, संगत संगत अवधि में देव विकास का उद्देश्य हाँ, उनके अग्रणी रैंक को बहुत अधिक ऊंचे स्तर तर्क ले जाना है। जैसे हमारे लिए वैसे ही उनके लिए भी गंभीर प्रयासकर्ता के लिए अधिक सूक्ष्म ऊंचाइयों तक चढ़ने के लिए खड़ी चढ़ाई का किंतु छोटा मार्ग है, किंतु उनके मामले में वे ऊंचाइयों का हो सकता है।
हम लोग केवल अटकल लगा सकते हैं। तो हमारा खाली सात, सात हमारे सोल की टाइप है ना, उसकी हमें परिक्रमा करना है, लेकिन उससे भी अब ज्यादा है देवगन का साम्राज्य, उससे भी आगे। आत्मवंदन ज्योति मैम, माधुरी मैम एंड विवेक। तो पेज नंबर 98 पे दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। ओके। उनके विभाग तीन निम्नतर विभाग है, नीचे से उन्हें सामान्यतया काम देवगन, रूप देवगन तथा अरूप देवगन कहा जाता है। कामदेव का सामान्य शरीर अस्ट्रल है, जिससे वो कुछ उसी तरह की स्थिति में है जब मानवता ग्लोब यह पर पहुंचेगी और वो मानसिक शरीर के उच्च क्षेत्र में जाएंगे। उसी प्रकार रूप देव का सामान्य शरीर मानसिक होगा। आरूप देव मानसिक स्थिर के तीन उच्चतर उपस्तरों से संबंधित है और उनका शरीर कारण शरीर से अधिक घना नहीं होता है। अरूप देवों के ऊपर इस साम्राज्य के दूसरे चार महान वर्ग है, जो हमारे सौर प्रणाली के चार उच्चतर स्तरों पर क्रमशः निवास करते हैं, और फिर देव साम्राज्य के ऊपर और उनसे परे ग्रही आत्माओं की महान श्रेणी है। किंतु उन भव्य अस्तित्वों के बारे में विचार करना यह अनुपयुक्त होगा। मानसिक स्तर पर निवास करने वाले दो बड़े विभागों में से प्रत्येक अपने अंदर कई विभिन्न वर्ग रखता है, किंतु उनका जीवन हमारे जीवन से हर ढंग में इतना अधिक भिन्न है कि उसके बारे में केवल एक सामान्य विचार देने के अलावा कुछ अधिक देने का प्रयास व्यर्थ होगा। समान रूप से इस भौतिक स्तर पर उन शक्तिशाली लोगों की प्रतीति अपीयरेंस का वर्णन करना निराशाजनक होगा, क्योंकि उनके प्रत्येक प्रकार के विचार के साथ वह परिवर्तित होती है। फिर भी जो थोड़ी जानकारी उनके बारे में उपलब्ध है, वह हमें उन सहायोग के बारे में एक धूमिल विचार देता है, और अपने विकास में उन्नति के साथ मनुष्य उनके संपर्क में आ सकता है, तथा यह दिखता है कि कैसे प्रत्यक्ष आकांक्षी के लिए उसकी अपने बड़े क्षमता के साथ प्रकृति द्वारा बनाए लाभकारी व्यवस्था द्वारा ऊपर चढ़ना संभव होता है। कृत्रिम एलिमेंटल्स एस्ट्रल स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अधिक संख्या के मानव विचारों द्वारा निर्मित कृत्रिम एलिमेंटल अस्थायी अस्तित्व में होते हैं, और जब यह याद रखा जाता है कि इस स्तर पर विचार कितने शक्तिशाली होते हैं, तथा यह यह है कि इनकी बलों का उपयोग न केवल शरीरी अभी कृत्रिम एलिमेंटल देखना है। एस्ट्रल स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अधिक संख्या में मानव विचारों द्वारा निर्मित कृत्रिम एलिमेंटल्स अस्थायी अस्तित्व में होते हैं, और जब यह याद रखा जाता है कि इस स्तर पर विचार कितने शक्तिशाली होते हैं, तथा यह है कि इनके बलों का उपयोग न केवल शरीर और अशरीर मनुष्य द्वारा बल्कि देवों तथा उच्चतर स्तरों के अंगतुंगों द्वारा भी किया जाता है, तब ये तुरंत दिखा जाएगा कि इन कृत्रिम अस्तित्वों के महत्व और प्रभाव को शायद ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। सिद्ध लोगों और उनके दीक्षित शिष्यों द्वारा उन कृत्रिम एलिमेंटों का बहुत उपयोग किया जाता है, तथा यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे शक्तिशाली मन द्वारा बनाए हुए कृत्रिम एलिमेंटल्स का अस्तित्व अनुपातिक रूप से बहुत अधिक लंबा तथा अधिक शक्तिशाली वाला होता है। तो कि कृत्रिम एलिमेंट्स है, कृत्रिम एलिमेंट्स कैसे होते हैं हमें नहीं पता है। यस, राम प्रसाद जी चाहिए, पेज नंबर 99।
एस्ट्रल कृत्रिम एलिमेंटल फिर से पढ़ेंगे। एस्ट्रल स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अधिक संख्या में मानव विचारों द्वारा निर्मित कृत्रिम एलिमेंटल्स अस्थायी अस्तित्व में होते हैं। ओके। मानव विचारों द्वारा निर्मित कृत्रिम एलिमेंटल्स अस्थायी अस्तित्व में होते हैं, और जब ये याद रखा जाता है कि इस स्तर पर विचार कितने शक्तिशाली होते हैं, तथा ये है कि इनके बलों का उपयोग न केवल शरीरी और अशरीरी मनुष्य द्वारा, बल्कि देवों तथा उच्चतर स्तरों के अंगतों को द्वारा भी किया जाता है। उसके ओके, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तब ये तुरंत दिखा जाएगा कि इन कृत्रिम अस्तित्वों के महत्व और प्रभाव को शायद ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। सिद्ध लोगों और उनके दीक्षित शिष्यों द्वारा उन कृत्रिम एलिमेंटलों का बहुत उपयोग किया जाता है, तथा ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे शक्तिशाली मन द्वारा बनाए हुए कृत्रिम एलिमेंटल का अस्तित्व अनुपातिक रूप से बहुत अधिक लंबा तथा अधिक शक्ति वाला होता है, तथा अधिक शक्ति वाला होता है। ओके। यस, विचार शक्ति और उसके उपयोग। ओके। यस। एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे विचार शक्ति, और राम प्रसाद जी एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं आप। हाँ? विचार शक्ति और उसके उपयोग सामान्य। आत्म। आत्मनम आत्म। विचार शक्ति और उसके उपयोग सामान्य। मनुष्य तीन महान बलों को उत्पन्न करता है: विचार, इच्छा तथा क्रिया। और इसमें से सबसे अधिक दूरगामी प्रभाव विचार का होता है। यह क्रिया का जनक है और इच्छा का मार्गदर्शक और शासक हो सकता है। विचार की शक्ति मानसिक स्तर पर उतनी ही उद्देश्यपूर्ण है जितनी भौतिक स्तर पर भाप या बिजली की शक्ति। भाप या बिजली जैसी भौतिक स्तर की असीमित शक्ति केवल कुछ ही लोगों के पास होती है, लेकिन विचार की असीमित शक्ति हर किसी के पास होती है, किंतु केवल कुछ ही लोग इसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह बिना उपयोग किए पड़ी रहती है या फिर बर्बाद हो जाती है, और उसका दुरुपयोग भी होता है। ओके ओके, रुकिए सर। यस, थैंक यू सर। यस, ज्योति मैम आप पढ़ सकते हो, फिर से वही पढ़ना है। जी हम्म, पढ़िए मैम। थैंक यू सर। राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी थैंक यू। पेज नंबर, हाँ, 100 है, 100। विचार शक्ति और उसके जी, उपयोग। विचार शक्ति और उसके उपयोग सामान्य। मनुष्य तीन महान बलों को उत्पन्न करता है: विचार, इच्छा तथा क्रिया। और इनमें से सबसे अधिक दूरगामी प्रभाव विचार का होता है। यह क्रिया का जनक है और इच्छा का मार्गदर्शक और शासक हो सकता है। विचार की शक्ति मानसिक स्तर पर उतनी उद्देश्यपूर्ण है जितनी भौतिक स्तर पर भाप या बिजली की शक्ति। भाप या बिजली जैसी भौतिक स्तर की असीमित शक्ति केवल कुछ ही लोगों के पास हो सकती है, लेकिन विचार की असीमित शक्ति हर किसी के पास होती है, किंतु केवल कुछ ही लोग इसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह बिना उपयोग के पड़ी रहती है, बिना उपयोग किए पड़ी रहती है या फिर बर्बाद हो जाती है, और इसका दुरुपयोग भी होता है। आगे पढ़ना है सर। ये समझ में आया। हाँ, विचार, इच्छा और क्रिया, तीन बातें बताई हैं। जो विचार है वो मूल होते हैं। इच्छा मन में उत्पन्न होती है और विचारों के तहत ही क्रिया जन्म लेती है। इन सब में प्रबल विचार है, क्योंकि इच्छा और क्रिया दोनों का मार्गदर्शन विचार करते हैं। और और ये कहा गया है कि हर किसी के पास, बाकी कुछ हो ना हो, क्रिया हो ना हो, मगर इस विचार हर किसी के पास होते हैं। किसी किसी के पास वो होते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी किसी के पास वो बर्बाद हो जाते हैं,
और कुछ कुछ लोग इसका अर्थात विचार का दुरुपयोग भी करते हैं, पर अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। ओके, ठीक, आगे, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ। आकस्मिक आकस्मिक विचारक भी विचार हस्तांतरण और अतीन्द्रिय अनुभूति के अन्य साक्ष्य जैसी घटनाओं के पर्याप्त संपर्क में आ सकता है और यह समझ सकता है कि विचार निश्चित रूप से एक बल है, जैसे बिजली। सभी ऊर्जा की तरह इसका उपयोग बुद्धिमानी या मूर्खतापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे बिजली का उपयोग जीवन को बढ़ाने या जीवन के विनाश के लिए किया जा सकता है। एक विचार से आदमी मार सकता है। एक विचार से मनुष्य किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। एक विचार से कोई व्यक्ति भीड़ को प्रभावित कर सकता है। एक विचार के द्वारा एक व्यक्ति एक दृश्य भ्रम पैदा करता है जो अन्य लोगों को धोखा देगा और उन्हें भटका देगा। इससे पहले कि अतिरिक्त शक्तियां उसकी पहुंच में आ जाए, यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले। हाँ, उन विचारों में जो सब बुराइयां हैं उनको रोकना सीख ले। चूंकि प्रत्येक बल की क्रिया एक संगत प्रतिक्रिया लाती है और चूंकि विचार एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई कुछ हद तक प्रयोग करता है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि विचार क्या है और इसे कैसे निर्देशित और नियंत्रित किया जा सकता है। विचार क्या है? विचार एक बल है, एक ऊर्जा, एक चीज है, सभी कार्यों का आधार है। सौर मंडल के प्रत्येक अंतर्भेदित संसारों के अनुरूप मनुष्य के पास वाहन है। उसका एस्ट्रल शरीर अनुभूतियों और संवेगों का वाहन है और मानसिक शरीर विचारों का वाहन है। विचार सबसे पहले मानसिक शरीर में पदार्थ के कंपन के रूप में प्रकट होता है। वह कंपन एस्ट्रल और भौतिक जैसे विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पैदा करता है। थियोसॉफिकल दर्शन में न तो मन और न ही मस्तिष्क वास्तविक ज्ञाता या वास्तविक विचारक है। उन्हें कभी भी स्वयं विचारक, जो सच्चा मनुष्य है, के साथ भ्रमित होकर नहीं समझना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन उसका उपकरण है और मानसिक शरीर में उत्पन्न विचार को भौतिक तंत्र मस्तिष्क तक पहुंचाता है। सोचने का अर्थ कंपन तरंगों को आरंभ करना, जो मन में सोची वस्तु के कंपन को पुनः उत्पन्न करती है। परिचित आदतन ढंग का विचार जल्दी और सटीक रूप से पुनरुत्पादित होता है। दूसरी ओर नए और अपरिचित ढंग से सोचने का प्रयास धीमी और अपर्याप्त प्रतिक्रिया लाता है, क्योंकि मानसिक शरीर अभी तक कंपन की उस दर का आदी नहीं है। यह प्रारंभिक कठिनाई के लिए एक स्पष्टीकरण है जो प्राय व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जाता है जब वे थियोसॉफी का अध्ययन करना शुरू करते हैं। विचार के नए रास्तों की खोज करने की आंतरिक भूख सनातन ज्ञान के अक्षय पहुंच का पता लगाने की आवश्यकता और दृढ़ संकल्प ला सकती है, किंतु मानसिक शरीर विरोध कर सकता है, क्योंकि इस तरह के अन्वेषण के लिए विचार के अभ्यस्त तरीकों को हटाने तथा नए क्षेत्र जहाँ कोई आरामदायक मानसिक ढांचे कंपन नहीं है जिनमें विचार प्रवाहित हो सके, में जाने की आवश्यकता होती है। फिर लगातार अध्ययन और विचार से नए ढांचे बनने लगते हैं। हमारे विचार वे माफ कीजिए, हमारे विचार वे सामग्रियां हैं जिनसे हम इस मानव शरीर में निर्माण करते हैं। अपनी मानसिक क्षमताओं के अभ्यास से, अपनी कलात्मक शक्तियों, अपनी उच्चतम भावनाओं के विकास से हम वस्तुतः अपने जीवन के प्रत्येक वर्ष, महीने और दिन प्रतिदिन मानस शरीर का निर्माण कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास मजबूत, अच्छी तरह से जीवन सक्रिय, हमारे सामने प्रस्तुत किए गए उच्च विचारों को समझने में सक्षम मानसिक शरीर होना चाहिए, तो हमें लगातार यही सही सोच पर काम करना चाहिए, क्योंकि हम अपने निर्माता स्वयं हैं और अपने मन को अपने लिए बनाते हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड मैम। आप आप कुछ बोलना चाहोगे आप इस पर? हम्म, बोलिए। ये कहा गया है एस्ट्रल शरीर और मानसिक शरीर, दो प्रकार के शरीर होते हैं इंसान के पास। वैसे तो शरीर बहुत प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ पर दो शरीर की यहाँ इस अनुच्छेद में बात की गई है। और वो कहते हैं बाकी जो सारी अध्यात्म और जो बाकी इच्छाएं हैं, ये सारी बातें जो है वो एस्ट्रल में, एस्ट्रल शरीर है हमारा वाहक, और विचारों का वाहक है मानसिक शरीर। अब इस मानसिक शरीर में जो विचार आते हैं वो एक कंपन के रूप में आते हैं, और जो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है ये इसी कंपन को गति देती है। हम सोचते हैं मतलब अपनी कंपन को गति देते हैं। अब जो हम सोचते हैं ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचें। अगर सही सोच रखेंगे तो हमारा विकास होगा, और नहीं रखेंगे, गलत सोचेंगे तो हमारा ह्रास होगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप अपने निर्माता स्वयं हैं। हम अपना विकास चाहते हैं कि ह्रास चाहते हैं, पतन चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। और अगर विकास चाहते हैं तो विचारों को सही दिशा में अ, अग्रसर करें। यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। इधर रोकेंगे। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम, क्या ध्यान करेंगे। Yes, विचार के प्रभाव। यस, योगिता जी, कल पढ़ा नहीं, पढ़ना है क्या? हाँ सर। हाँ, पेज नंबर 110, विचार के प्रभाव और प्रकार, पढ़िए। आराम से पढ़ना है। हाँ सर। हाँ। 110। 102, 102 है सर, 102, 102। दो दो दो। 102। निकल। सेकंड पैराग्राफ है। हाँ सर। आत्मवदन मास्टर। आत्म आकस्मिक विचार भी विचार हस्तांतरण और नहीं, अतीन्द्रिय अनुभूति। पेज पेज नंबर 102, विचार के प्रभाव और प्रकार, दूसरा पैराग्राफ है ना, दूसरा पैराग्राफ। विचार के प्रभाव और प्रकार। विचार के प्रभाव को हम दो समूह में देख सकते हैं: स्वयं विचारक मनुष्य पर प्रभाव और उसके बाहर उत्पन्न होने वाले प्रभाव। स्वयं विचारक मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव है: सबसे पहले मानसिक शरीर में विचारों को दोहराने के माध्यम से एक स्पंदनात्मक आदत की स्थापना, और दूसरे एस्ट्रल और कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले प्रभाव। एस्ट्रल शरीर में ये प्रभाव आमतौर पर अस्थायी भावनाओं से बने होते हैं, यद्यपि कारण शरीर में उनका व्यक्ति के चरित्र पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के बाहर आपकी विचार आवाज का नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, अभी आ रही है सर? फिर से पढ़िए। विचार के प्रभाव और प्रकार। विचार के प्रभाव को हम दो समूह में देख सकते हैं: स्वयं विचारक मनुष्य पर प्रभाव और उसके बाहर उत्पन्न होने वाले प्रभाव। स्वयं विचारक मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव है: सबसे पहले मानसिक शरीर में विचार को दोहराने के माध्यम से एक संज्ञानात्मक आदत की स्थापना, और दूसरे एस्ट्रल और कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले प्रभाव। एस्ट्रल शरीर में ये प्रभाव आमतौर पर अस्थायी भावनाओं से बने होते हैं, यद्यपि कारण शरीर में उनका व्यक्ति के चरित्र पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के बाहर विचार का प्रभाव मानसिक शास्त्र में होता है। विकिरणित कंपन एक तैरता हुआ रूप बनाते हैं, जिसे थियोसॉफिकल बोलचाल में विचार रूप कहा जाता है। यह बताया जाता है कि रचनात्मक सोच इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह न केवल भौतिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है जो लगभग स्वयंचालित हो जाती है,
बल्कि यह कारण शरीर में गुणों का भी निर्माण करता है। और ये गुण और ये जीवन दर जीवन व्यक्ति के स्थायी चरित्र का हिस्सा बनते हैं। पर्याप्त रूप से शक्तिशाली विचार का मानसिक वातावरण में परिमाण भौतिक वातावरण में एक भयानक विस्फोट के अनुरूप हो सकता है। इसके अलावा, क्योंकि हम में हम में से प्रत्येक में ऊर्जा के क्षेत्र, जिन्हें भावनात्मक और मानसिक शरीर कहा जाता है, आपस में मिश्रित है और एक दूसरे में अंतर्भेदन कर रहे हैं। विचार कंपन संचारित होते हैं और भावनात्मक वातावरण में अशांति पैदा करते हैं। जैसे हवा समुद्र की सतह को प्रभावित कर सकती है और बड़ी लहरों को पैदा कर सकती है, इसी तरह भावनाएं मानसिक क्षेत्र के सूक्ष्म और संवेदनशील पदार्थ पर गति करती हैं। स्वाभाविक रूप से ये कंपन उनकी सीमा में आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे समुद्र में तूफान उन जहाजों को प्रभावित करता है जो उसकी चपेट में आते हैं। रुकिए मैम, हो गया आपका। थैंक यू। ठीक है आप कुछ सर। बोलना चाहेंगे इस पर? क्या आप समझा सकते हैं? इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के जो भावना विचार रहते हैं, उसमें से जो कंपनी निर्माण होती है, उस वो जो विचार की तो अपना शायद वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो कंपनी वो भाव उसके व्यक्ति के मन पे हावी हो जाती है। और उस जैसे व्यक्ति पॉजिटिव विचार कर रहा है तो उसके शरीर पर मन पर वैसे ही पॉजिटिव असर हो जाएगा, और वो उसी तरह से उसकी परिणाम भौतिक वातावरण में एक बात वैसे ही वो बिहेव करेगा। अगर वो निगेटिव थॉट्स है, वैसे वहीं से भी उनकी अपने बाजू में हम लोग नेगेटिव कंपनी जो निर्माण होती है, उस हिसाब से वो व्यक्ति के ऊपर भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट करके वो कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है व्यक्ति के लिए। ओके। यस। यस। मतलब जो हमारा मन जो कहता है, अगर मन में हमारे अच्छे विचार आते हैं तो उस हिसाब से हमारे भौतिक शरीर पर भी उसका असर होता है। और वो भौतिक शरीर पे असर होने के बाद वो व्यक्ति अच्छा या बुरा वैसे बिहेव कर सकता है। यस। थैंक यू मैम। हिरल जी, आप पढ़िए। हम्म। हम्म। आत्मवंदन सभी को। आत्मन। इस प्रकार एक मानसिक शरीर पर बार बार दोहराए विचार का विशेष प्रभाव ही आदत बन जाता है। दो प्रभाव मानसिक शरीर के ऊपर और नीचे अन्य शरीरों पर उस स्तर के पदार्थ के घनत्व की डिग्री के अनुसार उत्पन्न होता है। विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं और इसके विपरीत भावनाएं विचार को प्रभावित करती है। इसके अलावा विचार स्थायी रूप से कारण शरीर, स्थायी शरीर या वास्तविक मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तीन विचार उत्पन्न करने वाले मनुष्य के बाहर के प्रभाव। प्रत्येक विचार उस विचार की प्रकृति के अनुसार सरल या जटिल एक विकीर्ण करते तरंगन ऑन्डुलेशंस उत्पन्न करता है। यह कंपन कुछ परिस्थितियों में मानसिक संसार तक ही सीमित हो सकता है, किंतु यह ऊपर और नीचे के संसारों के भी प्रभाव पैदा कर सकता है। यदि विचार पूर्णतः बौद्धिक अवैयक्तिक हो है तो विकीर्ण करती तरंगे केवल मानसिक पदार्थ को ही प्रभावित करेगी। प्रेम या आकांक्षा या गहरी निस्वार्थ भावना से युक्त एक विचार कारण या उच्च मानसिक स्तर तक ऊपर की ओर उठेगा और यहाँ तक कि अंतर्ज्ञान इंट्यूशन या बुद्धि स्तर की कुछ वैभव और महिमा भी ले सकता है। एक ऐसा संयोजन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी ओर यदि विचार किसी व्यक्तिगत इच्छा भावनाओं से जुड़ा है तो इसके दोलन तुरंत नीचे की ओर खींच जाते हैं
और अपना अधिकांश बल वही खर्च करते हैं। ये तरंगे संबंधित स्तरों पर कार्य करती है, जैसे प्रकाश या ध्वनि के कंपन भौतिक स्तर पर कार्य करते हैं। वे सभी दिशाओं में विकिरण करती है और तय की गई दूरी के अनुपात में कम शक्तिशाली हो जाती है होती जाती है। ये विकिरण न केवल हमारे आसपास के मानसिक पदार्थों के समुद्र को प्रभावित करते हैं, बल्कि उस समुद्र के भीतर अन्य मनुष्य के मानसिक शरीरों या मन को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण, पियानो पर बजाया गया एक स्वर या वायलिन पर बजाया गया एक तार उसी तरह के और उसी पिच पर ट्यून किए गए दूसरे वाद्य यंत्र पर संबंधित स्वर उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक मनुष्य के मानसिक शरीर के आरंभ किए गए विचार स्पंदन दूसरे मानसिक शरीर में पुनः उत्पादित होते हैं। इस प्रकार एक तरह से विचार संक्रामक है। 4, प्रत्येक विचार न केवल तरंगन उत्पन्न करता है, बल्कि एक रूप भी उत्पन्न करता है, जो कि निश्चित और एक अलग वस्तु होता है, तथा जो एक बल या जीवन शक्ति से संपन्न होता है और एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करता है। यह रूप केवल मानसिक संसार में ही रह सकता है और भावनाओं के एस्ट्रल संसार में भी बार बार उतरता है। एक महात्मा ने लिखा है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रस्तुत विचार आंतरिक संसार में चला जाता है और एक प्रारंभिक जीव एलिमेंटल यानी प्रकृति की अर्ध समझ वाले बलों में से एक साथ जुड़कर संयुक्त होकर एक सक्रिय अस्तित्व बन जाता है। यह एक सक्रिय समझ के रूप में जीवित रहता है। मन द्वारा उत्पन्न एक प्राणी जो इसे उत्पन्न करने वाली मस्तिष्क क्रिया की मूल तीव्रता के अनुपात में लंबी या छोटी अवधि के लिए रहता है। द महात्मा लेटर्स टू ए पी सीनेट एडिशन परिशिष्ट 1 एओ ह्यूम को पहला पत्र पृष्ठ 472। सर आगे पढ़ना है कि रुकना नहीं है मुझे नहीं यहाँ पे? नहीं, रुको रुको, अभी ओके, रुकना थैंक है। यू। आपको कुछ इसके बारे में कुछ बोलना है, आपने जो पढ़ा है उस पर? हाँ सर, हम जो विचार करते हैं उसके कुछ प्रकार है, जैसे कि वो मानसिक अपने मन पर भी उसका असर होता है, मतलब मेंटल हेल्थ पे भी होता है उसका असर। उसके बाद वो जो खाली हमारे पे ही वो काम नहीं करता, हमारे शरीर पे तो असर करता ही है, पर हमारे विचार से जो उत्पन्न होते हैं तरंगन मीन्स जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं, अच्छे या बुरी तरह से फिर। हम्म। यस, थैंक यू। चलो ध्यान करेंगे। आज म्यूजिक ध्यान देंगे। हाँ सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे रुकना है? हाँ, रुकना है अभी बस। ध्यान करेंगे। ओके सर। यस, ध्यान के लिए बैठिए। आज म्यूजिक ध्यान लेंगे। मैं नई रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तब तक। आराम से बैठना है। अरे लो बैठे, ओके लो बैठे। यस, आराम से बैठो ध्यान के लिए। आराम से बैठना। आयुष दरवाजा खोले जा। हिरल जी म्यूट करके बोलना है। सॉरी सॉरी सॉरी। आराम से बैठो, ध्यान की यात्रा करेंगे। हम्म, आराम से, आराम से बैठना है विवेक। हाँ, विवेक पानी पीना है तो पी सकते हो आप। जिसको पानी पीना है तो पी सकते हो, नहीं तो आराम से बैठो। ओके, आज मंगलवार है, ठीक है। ध्यान की स्थिति में बैठना है। आराम से बैठना है। हम्म, ठीक है, आराम से बैठना है। ठीक है, जो होता है उसे होने दीजिए। देर मैं भी ध्यान करूंगा आपके साथ। ओके।
आंखों को बंद करके आराम से बैठना है। शेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। हम्म? नींद आ रही है, निद्रा ध्यान था, तो आप सोने के लिए जा सकते हैं आराम से। धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच सभी को। आराम से बाहर आइए। यस। ठीक है। अच्छा लगा राम प्रसाद जी? ठीक है। अच्छा लगा है। हाँ। यस। हाँ, मैंने बोला था ना वॉल्यूम मतलब कि आवाज तेज कर दें, और सुनाई तो कुछ पड़ा नहीं है। हाँ, कम किया। आप सुनाया था, कम कर दिया बाद में आवाज। आवाज आपका कम आवाज, किया बहुत था कम क्या? हो गया आवाज। आपकी आवाज जोर से आ बढ़ाने। रही है। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है। आवाज बढ़िया रहा। हाँ, आपको कुछ डिवाइस में ऊर, कुछ है कि देख लीजिए, डिवाइस में वॉल्यूम ज्यादा करके रखे। हम्म। ऊर्जा का प्रकार अच्छा रहा। ओके। और एक कमल का फूल जो है ना, हाँ। पिंक कलर का है, हाँ। उसके दर्शन हुए हैं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यस। टीचर टीचर को कैसा लग रहा है वो भी पूछिए। आपके टीचर को कैसा लग रहा है? बोल बोलो तो आप मतलब बोलो ना, बोलो, कुछ तो बोलो भाई, उनको लगा कुछ, लगा कि नहीं लगा। आत्मवंदन। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। हाँ, अब आपको आप लगा था क्या? ना आप ना लगा भाई, भी हो कुछ जो भी हो उतना बताओ ना। शरीर में थोड़ी ऊर्जा का संचार सा हुआ है। अरे वाह, वेरी गुड। हमने देखा आपका ध्यान लगा था सबका। आपके दूसरा दिन लगा, पहले दिन नहीं लगा, आज लगा था ध्यान आपका। हमने देखा है, आप ऐसा डोल रहे थे। अच्छा आज, हाँ, अच्छा एक्चुअली वो अपने आप होता है, जब हमारी जो आत्मा है ना, जब वो आनंदित हो जाती है ना अंदर से, तभी वो होता है। ओके। एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। ऐसा होता है तो हमारी जो आत्मा है वो आनंदित होती है। ओके, सबके साथ होता है। आप नए नहीं हो उसके लिए, ठीक है। अच्छा हुआ है। जुड़े रहिए, डेली आइए। ठीक है। यस। 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 और वंदन। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा। हम्म। स्टार्टिंग में ना मुझे कुछ पिंक कलर के जैसा दिखा। फिर हम्म। धीरे धीरे ना मुझे खाली हाथ महसूस हो रहे थे, बॉडी फील नहीं हो रही थी। हम्म। उसके बाद जब आपने बोला ना आपकी विशेष फुलफिल हो गई है करके ऐसे, तो मुझे ऐसे छोटे छोटी ग्रीन वो ग्रास दिखी, गवत। हम्म। छोटा छोटा इतना बढ़ता है ना, तो हम्म। हरे कलर का वो घास दिखी मेरे को। हम्म। और उसके बाद कोई एक पर्सन दिखा ब्लू कोट में, जो कि विश पूरी होने के बाद कैसे हम लोग ऐसे करते, कभी मैच जीते ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि हम लोग जीत गए करके, ऐसे आए करके। हम्म। और बहुत खुशी में एक्सप्रेशन थे उनके, जो भी पर्सन था। हम्म। ओके। थैंक यू। ध्यान बहुत अच्छा रहा। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा रहता है। यस। ठीक है, विवेक गया। विवेक, ज्योति मैम, बोलिए मैम। ध्यान बहुत गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। आत्मा आत्मवंदन। आत्मबंधन सर, ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। यस। थैंक यू थैंक यू। यस। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यस। यस, किरण जी। हमने ये देखा कि हिरल जी और माधुरी जी ने रजिस्ट्रेशन किया है। राम प्रसाद जी, आप भी रजिस्ट्रेशन कीजिए। फॉर्म, हाँ, वो जो फॉर्म है वो सर मैं फॉर्म। मैं कर देती हूँ, मम्मी का, किरण का और जिनका, उनका बात करके करके देती हूँ मैं रजिस्ट्रेशन। हाँ, और ऑनलाइन जुड़े रहिए ना, हम ऑनलाइन रखेंगे, जूम भी रखेंगे और यूट्यूब भी रखेंगे।
ठीक है। तो लाइव भी रहेगा। तो जूम में आने से पता चलता है कि कौन आया कौन नहीं। यूट्यूब पे पता नहीं चलता है कौन आया गया। ऊपर पे। हाँ। क्या? ठीक है। आपको मैं रामप्रसाद जी, आप फॉर्म भर दीजिए दोनों का भी। हम्म। जी सर। हाँ। आप तो अभी 53 हो गए मेंबर। हमारा 50 का जो हमने जो बोला था, हमने और ज्योति मैम ने जो बोला था कि 50 लोग का करेंगे, तो हो गए 50 लोग हो गए एक्चुअली। तो जो आना है तो आइए। आप ऑनलाइन है तो हमें मुझे ज़्यादा ये नहीं रहता है कुछ अरेंजमेंट का। जो ऑफलाइन रहता है उनके लिए रहता है। लेकिन ठीक है, आप आइए जुड़िए, देखिए कैसा होता है। हम्म, उसमें हम इतना ही बोल सकते कि आप सब उधर एस्ट्रल मास्टर्स भी है एक। उधर 50 लोग, 50 नहीं रहेंगे आप, बाकी ऑनलाइन रहेंगे। बट 501 एस्ट्रल मास्टर्स भी है। ओके। तो आने वाले हो सुनने के लिए। तो आप भी आइए, आप भी एस्ट्रल बनिए उधर, है ना। है ना, आप ऑनलाइन मास्टर्स बनिए, है कि नहीं। यस। यस, किरण जी आपको कुछ बोलना है, किरण जी को। अच्छा था, मैं ज्वाइन हुई और ध्यान लग गया। यस, वेरी गुड। यस, हम थोड़ा जल्दी किए। यस। आज बढ़िया वो हो रहे हैं, खुशबू तो खूब आई सर आज। आए ना, वेरी गुड। यस, मुझे बहुत थकान आई थी। अभी बोलिए। सर मुझे ध्यान में खुशबू नहीं आई। एक बार दोपहर में आई और एक बार रात के टाइम सोते टाइम आई। क्या खुशबू? हाँ। हाँ, अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। बहुत अच्छी है। ये थर्ड आई के टाइप से ये एक चौथा टाइप है जो खुशबू वाला है। मुझे खुशबू वाला नहीं आया अभी तक। मुझे सुनने को आया है, बाद में दिखता है, वो अलग है। महसूस होता है, हाथ लगा है, किसी चीज को हाथ लगा है तो उसका भी मुझे समझ में आता है। लेकिन वो तंत्र वो ज्यादा है। चीजें मुझे भी फील होती है सर। सुनाई भी देता है, हाँ। दिखता भी है, कभी कभी ऐसे ही बैठे ना तो सुनाई भी देता है और दिखता भी है। यस। और दिखता भी है। यस, और किसी चीज को हाथ लगा तो उसके बारे में समझ में आता है धीरे धीरे। वो इतना नहीं है लेकिन आता है। पत्थर को हाथ लगाए तो पत्थर ने, पत्थर के पास कौन आया था, क्या हुआ था उसके साथ, सब कुछ याद आता है। ऐसा वो भी है। ठीक है। अभी योग निद्रा ध्यान हुआ था। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कीजिए। चाहे तो मैं ग्रुप में और एक बार फॉर्म डालता हूँ। और ये मेहनत अभी अच्छी, अच्छा रंग लाई है। और इसमें ज्योति मैम का बहुत बहुत उनका योगदान है इसको आके लिए। तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सभी को थैंक यू। और हाँ, कल थोड़ा संकल्प ध्यान करेंगे। कल 2 दिन मुझे याद नहीं रहता, कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं रहता। मैं बहुत, क्या बोलता है, आप मुझे सीधा आदमी हूँ तो कुछ चीज़ें भावनाओं से चलती है। तो कुछ करने की कोशिश कर तो याद नहीं आती। तो संकल्प ध्यान भी करना चाहिए तो लेकिन ठीक है, करेंगे। 2 दिन है। हम्म। तो ठीक मुझे है। कल सब पता नहीं, कानपुर में एक बहुत पुराने मंदिर आता है। मंदिर आता है, पुराना मंदिर आता है। और गणपति अ, शंकर का ऐसे कुछ आता है कि नहीं, मंदिर में पूजा करी शंकर भगवान ने। हम्म, आपकी तो ये वैसा कुछ है तो आपकी अभी आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू हुई है, वो अच्छी हो जाएगी, इसका मतलब ये है। और आपको और किसी, हाँ, और आपको किसी को लगता है ये ऐसा क्यों है मेरे साथ, तो वो आप गूगल पे भी डाल सकते हो। तो
देख सकते हो उसमें भी। हर एक चीज का अभी एआई है ना। हाँ, और 24 को 25 को और 26 को प्रोग्राम है। और 23 तारीख को कॉलेज में एक लेक्चर है। ओके। उनका लाभ उठाना है हमें, उन मास्टर्स को। हम यूट्यूब पे भी आप उनका देख सकते हो, जो आने वाले हैं। इधर ही मैं, इधर अभी ध्यान ले रहा हूँ, इधर ही उनको रुकाऊंगा। उस दिन रात का 9 बजे करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। अभी तो सोचा नहीं क्या होगा। तो दिन भर होगा तो करेंगे, क्या नहीं करेंगे देखेंगे। तो दिन में जो होगा, क्योंकि वो भारी होगा, दिन में होगा 2-3 दिन, पूरा थियोसॉफी सिखाने वाले हैं। तो मैं छुट्टी मार दूं 3 दिन? ऑनलाइन आ सकते हो तो। और जॉब पे ऑनलाइन कैसे आऊंगी? मोबाइल से छुट्टी। अगर मोबाइल, हाँ छुट्टी है, छुट्टी मार सकते हो। छुट्टी मारो, चलेगा। बाद में ये करेंगे, लेकिन कुछ सोचा नहीं है ऐसा। क्या बोलते हैं देखेंगे। हमारे दो रूम है, उनके लिए एक रूम रखेंगे। तो वो बोलेंगे कि नहीं, आराम करना है तो नहीं करेंगे, नहीं तो दूसरी जगह रखे करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, आइए। और आप ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनको कुछ ये नहीं है, फीस कंपलसरी नहीं है। आप भरना है तो भर दीजिए, आपकी इच्छा से करना है तो कीजिए। जो भी है वो यूनिवर्स करता है ना। यस। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ बोलना है? यस मैम, बोलिए। हमारे इधर 2 टीचर आ गए अभी, ये भी, ये रहा राम प्रसाद जी, इनके भी टीचर है, और एक टीचर है। यस। चित्रा मैडम आ गए घर पे? आ गई, वो आराम कर रही है अभी, लेकिन अभी तक जुड़ी नहीं है। आ गई है वो, आ गई। एक दिन आ गई थी, बाद में चली गई। बुलाएंगे, बुका के। ठीक है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10:30 बजे हो रहे। हम्म। ठीक है। सबको शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। हम्म। एक से। ओके, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।